बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास और मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन आगाज करते हुए आपको बताएं कि चांद रात पर बाजारों में रौनकें, खरीदारों का जोश उरूज पर। मीठी ईद की आमद के साथ ही मुल्क भर के बाजार और मार्केटें खरीदारों से भर गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में शहरियों का शॉपिंग मॉल्स और बाजारों का रुख करके ईद की शॉपिंग का आखिरी राउंड है और ख़वातीनें ब्यूटी पार्लर्स का रुख करके फेशियल, मसाज और हेयर कटिंग के जरिए खुद को संवारने में मसरूफ़ रहीं, जबकि नौजवान कपड़ों, जूतों और तोहफ़ की खरीदारी में सबसे आगे नजर आए। बाजारों में चमकते हुए स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सैंडल की दुकानों पर रश देखने को मिला और बच्चों के लिए खुसूसी पार्टी प्रोग्राम भी जारी रहे। आपको बताएं कि बाजारों में चमकते स्टॉल्स, रेस्टोरेंट और आज के चांद रात पर बाजारों में रौनकें जो हैं वो उरूज पर हैं और खरीदारों का जो जोश है वो दीदनी दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि खवातीन ब्यूटी पार्लर पहुंच चुकी हैं और फेशियल, मसाज और हेयर कटिंग कराने में वो मसरूफ हैं। चांद रात पर बाजारों में रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। मीठी ईद की खुशियां बाजारों में झलकने लगी। शहरियों ने शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। खवातीन, बच्चे और नौजवान खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। खवातीन ब्यूटी पार्लर्स में फेशियल, मसाज और हेयर कटिंग करवा रही हैं, जबकि नौजवान कपड़ों, जूतों और तोहफ़ की खरीदारी में सबसे आगे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जाहिदा राव, कराची से आबिदा खान, लाहौर से कैसर इफ्तिखार। सबसे जानेंगे, लेकिन अभी रुख करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर जाहिदा राव हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चांद रात है और मेहंदी की जो है तैयारी इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में, लेकिन बारिश ने काफ़ी हद तक मज़ा जो है कम कर दिया है। स्टॉल्स पर रश भी है, लेकिन स्टॉल्स जो बारिश की वजह से कम हो रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन जो है मेहंदी लगवा रही हैं और ये भी कोशिश है कि बारिश तेज़ होने से पहले घरों को लौट जाएँ, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कभी हल्की बूंदाबांदी होती, कभी तेज़ बारिश होती है। ख़वातीन से पूछते हैं बारिश ने किस हद तक चांद रात की तैयारी जो है कम कर दी है, कि चांद रात फीकी पड़ गई है। एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है, लेकिन ऑब्वियस बात है चांद रात है तो लोग भी घर से निकले हुए हैं, हम भी निकले हुए हैं, तो अल्लाह पाक खैर करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। तो आ रहे हैं कस्टमर, आ रहे हैं अभी बारिश की वजह से कम कोई लग रहा है आपको? पहले हमारा जो है थोड़ा रश कम था क्योंकि अफ्तारिश पहले थी, बट अब बारिश भी हो तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि हम सब चांद रात इंजॉय करते हैं, और अफ्तारी से बात सही है कि अब रश है। स्टार लगा हुआ हो तो बारिश होती है तो कितनी टेंशन होती है, क्योंकि आप लोगों की सारा जो दारो मदार होता है इस पर होता है। जब आप स्टार्स बंद करने पड़ जाएं तो क्या सिचुएशन हो? मुश्किल तो हमें काफ़ी होती है, वैसे तो ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल हमें आसानी होती है, पर यह है कि हम उसको उस तरीके कार से टैकल करते हैं, मैनेज करते हैं और चीज़ को लेकर चलते हैं। तो आपने मेहंदी लगवा ली है? जी लगवा लिया। तो आपकी आज यानी कि चांद रात बेहतर होगी, बारिश से पहले आपने मेहंदी लगवा ली है? जी लगवा ली, अच्छी होगी है, बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो पीछे जो है इस्लामाबाद में जो है मौसम ख़राब है, कभी बारिश होती है, कभी बारिश रुकती है। तो यहाँ पर जो है इस्लामाबाद को वैसे कहा जाता है परदेसियों का शहर है। यहाँ पर रौनक नहीं होती, लोग बाहर ही निकलते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादल हैं, मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो गया, लेकिन यहाँ पर मेहंदी जो है भरपूर जो है चांद रात जो है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में स्टॉल्स हैं, और स्टॉल्स में जिस तरह भी जगह कम है, जैसे भी बैठी है, लेकिन मेहंदी लगवाई जा रही है और चांद रात को जो है यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद का चांद नजर आते ही शहर लाहौर में भी मुल्क भर की शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है, जहां खवातीन और बच्चे बाजारों में ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौजवान भी बाजारों में ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ आए हैं। चांद रात पर ईद की क्या गहमा गहमी है, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे लाहौर से कैसर इफ्तिखार से, जो इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं। जी कैसर, चांद रात पर बाजारों की क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी ईद का चांद तो नज़र आ गया है, और उसके बाद जो बाज़ारों का रुख शहरियों ने कर लिया है। चांद रात है और यहाँ पर गहमा गहमी है, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े और नौजवान हैं और ख़वातीन भी हैं। कहीं तो कोई मेहंदी लगाते दिखाई दे रहा है, कोई चूड़ियाँ खरीदते हुए दिखाई दे रहा है, और कोई अपने कपड़े जो है वो ख़रीद रहा है। शहर लाहौर में इस वक्त बाज़ारों में जो है वो रश है। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त हम लोग अनारकली बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ारों की जो है वो तज़ीनो आराइश भी की गई है, ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर आके ख़रीदो फरोख्त भी कर सकें, और उसके अलावा जो यहाँ पर जो जितने भी बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी जो ईद की तैयारियाँ हैं वो कर सकें। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर में लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। ना सिर्फ जो रोडों पर सिक्योरिटी के
पुलिस अफसरान मौजूद हैं, बल्कि बाज़ारों के अंदर भी जो पुलिस जो जवान जो है वो मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो बच्चे, बड़े, ख़वातीन और जो है वो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नौजवान जो है वो स्पेशली, क्योंकि चांद रात में जब सब घर वाले जो ख़रीदो फरोख्त कर चुके होते हैं, शॉपिंग कर चुके होते हैं, तो फिर नौजवान जो है, जो लड़के हैं वो शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पर। तो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि अभी तकरीबन 9 से ऊपर टाइम हुआ है, इसलिए अभी लाहौरिया जो है जैसे जैसे रात का टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाज़ारों की रौनकें जो है वो दुबाला होती जाएंगी। और ये जो शॉपिंग है ये सुबह फजर की नमाज तक जो है वो जारी रहेगी। और इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन का काफ़ी रश है, बच्चों का काफ़ी रश है जो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जो रिस्ट वॉच बच्चा ले रहा है, कोई बैंगल्स ख़रीद रहा है, कोई ज्वेलरी ख़रीद रहा है और कोई ड्रेसेस वगैरह ख़रीदे। कोई काफ़ी हमारी जो शहरी उनसे बात हुई और उनका यही कहना है, क्योंकि तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं लेकिन गार्निश करना अभी बाकी है तैयारियों को, यानी कि जो छोटी मोटे जो लवाजमात हैं, क्लिप्स हैं और जो पोनियाँ हैं बच्चियों की, वो लेनी बाकी हैं। तो इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और चांद रात को न सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि शॉपिंग भी कर रहे हैं। जी, अमेरिका और इसराइल जंग से राह फरार तलाश करने लगे, ईरान से जंग बंदी की अपील कर दी। ईरानी मीडिया का दावा सामने आया है कि अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के जरिए अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया था कि ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग में किसी भी किस्म की जंग बंदी की कॉल को मुस्तरद करेगा और इस तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए, न कि आर्जी जंग बंदी। अब्बास इराक़ची ने कहा था, जब तक हमले ख़त्म नहीं होते ईरान जंग बंद करने पर रज़ामंद नहीं होगा और ख़ुद को दिफा के लिए लड़ता रहेगा। दुश्मन टूट चुका, कौम मुत्तहिद रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने नौरोज़ के त्यौहार के मौके पर तहरीरी पैगाम जारी किया। मुश्तबा खामनई ने कहा कि दुश्मन ने कौम में खौफ और मायूसी फैलाने के लिए हमला किया, लेकिन वो अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका और हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। सुप्रीम लीडर ने जंग के दौरान कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ईरानी कौम ने फौजी और सिक्योरिटी नवीयत के 3 बड़े मुकाबलों का बावकार अंदाज में सामना किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान के पड़ोसी ममालिक का जिक्र करते हुए खामनाई ने कहा कि ईरान अपने मशरिकी पड़ोसियों को बहुत करीब से समझता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को याद करते हुए कहा कि ये मुल्क उनके वालिद का ख़ास पसंदीदा था। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि ईरान अपनी तरफ से ज़रूरी इक़दामात करने के लिए तैयार है ताकि मुसलमानों के दरमियान तकसीम ख़त्म की जा सके। इसराइली और अमरीकी हुकाम दुनिया की किसी जगह पर अब महफूज नहीं है, सियाहती मकामात पर भी हदफ बन सकते हैं। ईरान की मुसल्लह फौज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबुल फाजिल शिकारची ने कहा है कि इसराइल और अमरीकी हुकाम को दुनिया भर में बशमूल तफरीही और सियाहती मकामात पर हदफ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब से हमारे पास दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर दुनिया के किसी भी हिस्से में तफरीही और सियाहती मकामात आपके लिए महफूज नहीं रहेंगे। खलीज से तेल और गैस की फराहमी की बहाली में 6 माह लग सकते हैं। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया कि खलीज से तेल और गैस के बहाव की बहाली में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। बेरवाल का कहना था कि खलीज के तेल और गैस की बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात की संजीदगी सियासतदान और मार्केट्स समझ नहीं पा रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने नेटो ममालिक को बुज़दिल और कागजी शेर करार दे दिया है। कहा, अमेरिका के बगैर नेटो सिर्फ कागजी शेर है। बुज़दिल ममालिक तेल की कीमतों के जिम्मेदार हैं। न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने कहा कि अब ये लड़ाई फौजी तौर पर जीत ली गई है और खतरा बहुत कम है। फिर भी बाद ममालिक ऊंचे तेल के निर्खों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हुर्मस की बंदिश को खोलने में मदद नहीं कर रहे, जो तेल की कीमतों के बढ़ने की असल वजह है।
जेल में गैर मामूली सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को जेल में 24 घंटे बावर्ची की सहूलत हासिल है, जबकि देसी घी, मुर्गियाँ और दीगर अशिया भी बआसानी दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि उनके लिए अलहदा मेन्यू तरतीब दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक बानी पीटीआई को 6 कमरों और मुकम्मल किचन की सहूलत मैसर है और जेल में उन्हें हर तरह की आसाइश फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि एक्सरसाइज मशीन, ज़ाती किचन और टीवी समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। तलाल चौधरी का मजीद कहना था और उन्होंने जो है तंज़ीन अंदाज में कहा कि सूरत हाल ऐसी लगती है जैसे उन्होंने jailbooking.com से बुकिंग कर रखी हो, जबकि उनके बकौल मामला इससे भी बढ़कर है।